हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन करते हैं और काफी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट पूरा बना के दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ जी शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से रीड करते हैं। वो कहते हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द मिस्टर गोपी किशन एंड राम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। 4:2:1 बैलेंस शीट दे रखी है आपके पास पहले से ही। तो बैलेंस शीट में से सबसे पहले हमें पता है क्या करना होता है। बैलेंस शीट में से पहले बैलेंस डाल दो। बैलेंस डालोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है, 30 20 15, 30,000, 20,000 एंड 15,000। ठीक है जी। बाय क्या पड़ा है, देखो बाय जनरल रिजर्व पड़ा है। हाँ सर, जनरल रिजर्व पड़ा है। कितना जनरल रिजर्व पड़ा है बेटा, 10,500। 10,500 को आप डिवाइड कर दो 7 से। 1500, 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6,000। 1500 को मल्टीप्लाई करो 2 से 3,000। 1500 को मल्टीप्लाई करो 1 से 1500। ठीक है जी। फिर वो कहता है जनरल रिजर्व के बाद खत्म हो गया। उधर से एसेट साइड में देखो गुडविल पड़ी है बेटा। क्या पड़ी है, गुडविल। तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो 7,000, 4,000, 2,000 और 1,000। गुडविल राइट ऑफ हो गई। बैलेंस शीट में पड़ा कैपिटल डाल दिया, बैलेंस शीट में पड़े रिजर्व्स डाल दिए, बैलेंस शीट में पड़ा कूड़ा। कूड़ा पुरानी बैलेंस शीट में पड़ी गुडविल कूड़ा होती है। एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है नई फर्म की जो गुडविल वैल्यू की गई है ना, वो 21,000 रुपए की गई है। कितनी की गई है बेटा, 21,000। मेरे पास मान लो मैं यहां वर्किंग नोट बना लेता हूं। ये रहा वर्किंग नोट्स। कौन कौन पार्टनर है, गोपी, किशन, राम। क्रेडिट कर दोगे 4:2:1 में। 7,000 कितने की गुडविल है बेटा, 21,000 रुपए की गुडविल है। फर्स्ट पॉइंट में देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 21,000। तो 21,000 को 7 से डिवाइड करो 3,000, तो 12,000, 6,000, 3,000। 12 और 6 18 और 3 21। अब डेबिट कर दो। डेबिट किस में करोगे बेटा, सर डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कहीं पे भी गिवन नहीं है। यदि गोपी रिटायर हो रहा है तो रेशियो हो गई 0:2:1। तो अब 21,000 को 3 से डिवाइड करो 7, तो ये हो गया 14,000 और ये हो गया 7,000। अब नेट एंट्री बना लो। नेट एंट्री कैसे बनेगी, 12,000 क्रेडिट करने हैं, 8,000 डेबिट करने हैं और 4,000 डेबिट करने हैं। तो के और आर डेबिट होंगे, डेबिट कर दो। नाम किसका लगाओगे बेटा, गोपी का कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 8,000, 4,000। और यहां क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखोगे के का कैपिटल लिखोगे और बाय आर का कैपिटल लिखोगे। इसमें कितने पैसे डाल दोगे, 8,000 और 4,000, डैश 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 डैश। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। गुडविल का पॉइंट हम काफी टाइम से करते चले जा रहे हैं। यहां मैं लिख देता हूं इन, ये समझ रहे हो, इन थाउजेंड्स। ये जितनी भी फिगर है इसके बाद 3-3 जीरो और लगी हुई है। मतलब ऐसा लगता है देखने में भाई साहब किसी प्रैक्टिकली किसी बुक का वर्किंग नोट चेक कर रहे हो। देख रहे हो कितना सुंदर काम कर दिया। कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, कोई गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कर दिया और न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में डेबिट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली कौन सी एंट्री जनरेट हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। पहला पॉइंट समझ आ गया। 12,000 क्रेडिट करने से कर दिए, 8 और 4 गोपी को दे दिए। उन दोनों से डेबिट कराने, के और आर से, तो डेबिट करा दिए, काम खत्म भैया। 6 4 8। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कहता है सेकंड पॉइंट, द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यू एज अंडर। इस प्रकार से हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करने जा रहे हैं बेटा, रिवैल्यू करने जा रहे हैं। कह रहे करो सर, करते हैं। आओ जी रिवैल्यू करते हैं। एक बार ध्यान से आप पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर मैं चलता हूं आप लोगों के साथ। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, आओ जी पढ़ें।
आओ जी पढ़े क्या कहता है। वो कहता है स्टॉक 12,000 का हो गया, पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक देखो 15 का है तो नुकसान हो गया, टू स्टॉक 3,000 का लॉस हो गया, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ गया बेटा, 12,000 रुपए का स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक आ गया, 12,000 रुपए का स्टॉक आ गया। डेटर 10 500 के रह गए, पहले 11 के थे तो 500 का नुकसान हो गया। टू बैड डेट्स 500, और यहां क्या लिखेंगे, टू डेटर्स 10 500। गॉट इट। बच्चे कह रहे हैं यस सर। लैंड बिल्डिंग 22,600 की हो गई, पहले लैंड बिल्डिंग कितने की थी, 2600 का फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 2600 का फायदा हो गया, और यहां लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, 22,600। प्लांट मशीनरी हो गई 25,000 की, प्लांट मशीनरी पहले थी 26,500 की, तो 1,500 का लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी भैया, प्लांट मशीनरी पहले 26,500 की, 25 की रह गई, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की रह गई, 25,000 रुपए की रह गई। देख रहे हो साथ साथ हाथ कैसा चल रहा है, डबल एंट्री बेस, असेट को कम ज्यादा करके उसका जो भी नेट इफेक्ट आया वो बैलेंस शीट में पूरा लाके खत्म कर दिया। ठीक है, साथ साथ बात का कोई चक्कर ही नहीं। क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 14,000 के, तो 1,000 का फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स 1,000। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के दिखाई देंगे, अब 14,000 के दिखाई देंगे। कितने के दिखाई देंगे बेटा, 14,000 के दिखाई देंगे। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? बच्चे कह रहे हैं नो सर हमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा लो जी लो, खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट मैं अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है जी, थर्ड पॉइंट अभी नहीं पढ़ते, अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। बताना क्या आ रहा है रिवैल्यूएशन, कौन सी साइड बड़ी लग रही है सर, यही साइड बड़ी लग रही है, 5,000 झूठ मूठ में 5,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कर दो, 3600 का लॉस कर दो तो 1400 आ गए। कितने का लॉस आ गया बेटा, 1400 का। और यहां क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का लॉस हो गया, 4:2:1 रेशियो है ना, तो कर दो 1400 को 7 से 200, 200 800 400 200, 8 4 12 और 2 14, पूरा लॉस हो गया जी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? वो कह रहे यस सर समझ आ गई। अब वो कहता है कि क्या करो, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। कृष्णा एंड राम वर इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000। कृष्णा और राम कितने पैसे ले आए बेटा, 20,000 और 5,000 ले आए, तो लिख दूं बाय बैंक। ये 20,000 ले आया और ये 5,000 ले आए, कृष्णा और राम। ठीक है जी, और हमने किसको पे कर दिया बेटा, हमने 16,200 रुपए गोपी को पे कर दिया, तो लिखो टू बैंक। 16,200 गोपी को दे दो, 16,200 गोपी को दे दो। इतनी बात समझ में आती है? मेरे पास स्पेस थोड़ा सा नीचे है, मैं लिख देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू कौन कौन लाया, कृष्णा और राम पैसे लाए, कितने कितने, 25,000 लाए, ये लाया 20,000 और ये लाया 5,000, 1,000 प्लस फिर हमने गोपी को दे दिए, तो गोपी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने पैसे दे दिए, 16,200 दे दिए। बस खत्म, बस खत्म जी। अब क्या करें, 2G का लोन बना देंगे डैश डैश, और 2 बैलेंस CD कर देंगे, किसका, इन दोनों का। यहां से क्या आ जाएगा, क्लोज कर लो, क्लोज कर लो भैया, क्लोज कर लो, बहुत आसान है। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं फटाफट। क्या कहता है, 36,000 प्लस 8 4 12,000, ये हो गए 48,000। 48,000 में से माइनस कर दो 4,800 और 16,200, ये बच गए 27,000 रुपए का लोन आ गया इसका। कितने का लोन आ गया, 27,000 का। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, 20 और 20 40 और 3 43 में से माइनस कर दो 10,400। 10,400 कैसे, 2,000 8,000 400, 10,400, ये हो गए 32,600। कितने हो गए, 32,600। उसका कर लो 15 और 5 20, 21,500। 21,500 में से माइनस कर दो
5200 रुपए माइनस कर दो, 1000, 4000 और 200, ये आ गए 16300। कितने आ गए बेटा? 16300। उम्मीद है आपको यहां तक सारी स्टोरी समझ आ गई पार्टनर्स कैपिटल की। क्रेडिट में कैपिटल बढ़ता है, डेबिट में कैपिटल कम हो जाता है। दैट्स इट, खत्म, बस इतनी सी बात थी। आगे चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। उठा लो जी पुरानी बैलेंस शीट उठा लो। क्या पड़े? क्रेडिटर्स और बीपी पड़े हैं 2000 के, बिल्स पेबल पड़े हैं 2000 के, और तो कुछ नहीं है। गोपी का लोन आ जाएगा, हाँ सर, गोपी का लोन 27000 आ जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल आ जाएंगे, किस किस के? के का और आर का, 32600 और 16300, ये हो गए आखिरी में 900, ये हो गए 6 और 2 8, ये हो गए 48900। उधर से आओ, उधर से आओ। गुडविल आएगी नहीं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल में कोई चेंज नहीं था तो मोटर व्हीकल वैसे के वैसे आ जाएंगे। मोटर व्हीकल कितने के बेटा? 13000 रुपए के मोटर व्हीकल है। आओ जी आगे चलो। 13000 के मोटर व्हीकल के बाद स्टॉक है, स्टॉक में चेंज कर दिया था। आओ जी फिर निकाल ले बैंक अकाउंट। क्या बना ले? बैंक अकाउंट। बैंक में कितने पैसे थे? 20 एक थे, 5 एक थे, जिसमें से 16.2 चले गए थे। पुराना कोई पैसा नहीं पड़ा था हमारे पास, पुराना कोई भी पैसा नहीं पड़ा था हमारे पास। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, पुराने कोई भी पैसे नहीं पड़े थे हमारे पास। 25000 आए, याद है आपको? दोनों पार्टनर्स 20 और 5 25 लेके आए थे। 25000 में से 16200 चले गए गोपी को जो पे कर दिए थे, तो 8800 हमारे बैंक अकाउंट में बच जाएंगे। अब भगवान ने चाहा तो हमारी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। करा लो। 8800 प्लस 13000 प्लस 10500 प्लस 12000 प्लस 22600 प्लस 25000, ये हो गए 91900। कितने हो गए? 91900। इधर से आ जाओ। 16000 प्लस 27000 प्लस 48900, 91900। भगवान ने हमारी सुन ली। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, भगवान ने हमारी सुन ली। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो, मजा आ गया। तो बहुत सिंपल सी बात थी। आगे पढ़े, आगे क्वेश्चन को रीड करें। यहां तक सारी स्टोरी क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पूरा क्या कहता है? कहता है कृष्ण एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमने एंट्री कर दी उसकी। फिर वो कहता है कि इसमें से 16,200 गोपी को दे दिए, ये कर दिया एंट्री, जहां लेजर में पोस्ट कर दिया, और बचे हुए 27,000 रुपए गोपी का लोन खड़ा कर दिया। ये देखो, बचे हुए 27,000 गोपी का क्या खड़ा कर दिया? लोन, जो कि नई बैलेंस शीट में भी आ गए। आगे चलते हैं। The balance due to Gopi was to be paid in the 3 equal annual installment. बचा हुआ पैसा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। यदि हमने किसी के 27,000 रुपए देने हैं, यदि हमने किसी के 27,000 रुपए देने हैं और 3 किश्तों में देने हैं, तो 9,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी। हाँ सर ठीक है जी। कितने ब्याज के साथ? प्लस 9% इंटरेस्ट पर एनम। कितने ब्याज के साथ? 9% इंटरेस्ट ब्याज के साथ। 31 मार्च 17 को रिटायर हुआ, फिर 31 मार्च 18 को पहली किस्त जाएगी, 31 मार्च 19 को दूसरी किस्त जाएगी और 31 मार्च 20 को तीसरी किस्त जाएगी। अब तो सर बहुत आसान है, अब तो हमें समझ आ गया। कब रिटायर हुआ था? 31 मार्च को। तो 1/4/17 को बाय कहां से पैसा आया? गोपी के कैपिटल अकाउंट से 27,000। 31 मार्च 18 को, मतलब 1 साल पूरा होने पे यहां पे बाय क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। किस रेट से लगाएंगे? 9% से। 27,000 का 9% बताना कितना होता है? 2430। फिर 31 मार्च 18 को टू बैंक पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे। कितने की? 9,000 प्लस 2430 रुपए, नोट तो 11,430 रुपए। 31 मार्च 18 को क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी कर लो। 27 और 2 29,430 रुपए। 29,430 रुपए में से ये गए तो कितना बचा? 18,000। ये 18,000 अगली बार 1 अप्रैल 18 को क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना हो गया? 18,000।
ये 18,000 यहां का बैलेंस बीडी हो गया ना। अब ये इंस्टॉलमेंट यहां जाके ड्यू होगी 31 मार्च 19 को। बाय क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट किस भाव से, 9% पे। 18,000 का 9% कितना होता है, 1620 रुपए। करके देख लो, 31 मार्च 19 को टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे 9,000 प्लस 1620 रुपए, तो 10,620 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी दूसरी। यस और नो, इतनी बात समझ आती है आप सभी लोगों को। 18,000 पे 9% ब्याज लगाया, फिर 9,000 प्लस 1620 रुपए ब्याज के दिए। 31 मार्च 19 को टू बैलेंस सीडी बच जाएगा। कितना बच जाएगा कर लो, 19,620 19,620 में से 10,620 गए तो कितना बच गया, 9,000। ये 9,000 अगली बार 1 अप्रैल 2019 को क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। फिर 31 मार्च 20 को, मतलब एक साल और आगे यहां पे क्या लगाएंगे, फिर दोबारा ब्याज लगाएंगे किस भाव से, 9% पे। 9 810 रुपए। 31 मार्च 20 को टू बैंक थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, कितने की, 9,000 प्लस 810 रुपए, 9810। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा देने के लिए, खत्म जी। 9810 और यहां पे भी कितना, 9810। यदि 31 मार्च 20 को टू बैलेंस सीडी लिखोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि लास्ट किस्त देने के बाद क्या हो गया था, लोन हमारा खत्म हो गया था। बताओ बच्चों, बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का आ सकता है। यहां तक आप सभी लोगों को क्या सारी बात समझ में आई? बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। हेलो बेटा, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड में जरूर आना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे पर कुछ अलग सी चीज आ जाएगी पेपर में, बच्चे क्या कहेंगे, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले एक बार ध्यान से पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आओ जी, ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है, कहता है XYZ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर XYZ फर्म के अंदर। Y रिटायर, Y चला जा रहा है, एंड हिज क्लेम, उसका क्लेम, जो उस पैसे हमने उसके देने हैं, इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो हमने उसके कैपिटल पूंजी के पैसे और उसकी गुडविल का जो शेयर बनता है वो कुल मिला के हमने उसका 3 लाख रुपए देना है। There was a unrecorded, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे सामने एक क्या आ गई, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आ गया। क्या आ गया, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, जो कि कितने का है बेटा, जो कि कितने का है मेरे बेटा, जल्दी बताओ। वैल्यूड 15,000। अच्छा जी, हमारे सामने एक फर्नीचर आ गया बेटा। क्या आ गया हमारे सामने, एक फर्नीचर आ गया। कितने का फर्नीचर आ गया, 15,000 का फर्नीचर आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, 15,000 का क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। हाफ ऑफ विच इज गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अच्छा, इसका आधा कितना होगा, 7500, और आधा कितना होगा, 7500। हमारे सामने एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ गए। क्या आ गए बेटा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स आ गए, अनरिकॉर्डेड, 30,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, लिखा हुआ है देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यू रुपीस 15,000। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 15,000 रुपए का है। हाफ ऑफ विच, इसमें से आधा, वाज गिवन टू अ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000। इसमें से आधा हमने दे दिया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 वालों को, 30,000 वालों को। ठीक है, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, उसके क्लेम की सेटलमेंट में कितने हजार की, 15,000 की। अच्छा, इसके भी आप 2 पार्ट्स कर लो, इसके भी आप 2 पार्ट्स कर लो। कितने पार्ट कर लो, 15,000
और कितने कर लो 15,000। ये 15,000 के क्रेडिटर आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले गए, तो भाई साहब ये 15,000 के क्रेडिटर ये 7500 का फर्नीचर ले गए, मींस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इन देयर फुल सेटलमेंट में ले गए। ठीक है, आधे क्रेडिटर आधा फर्नीचर ले गए, ये दोनों ही अनरिकॉर्डेड थे, इट मींस नो एंट्री। सर कोई एंट्री नहीं होगी, सर कोई एंट्री नहीं होगी। आधा वो फर्नीचर जो हमारी किताबों में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और आधे वो क्रेडिटर जो हमारी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो मीटअप हो गए, मैचअप हो गए। बाहर से एक मेरे पास ना असेट थी ना लायबिलिटी थी, अचानक से एक असेट आई, अचानक उसी टाइम पे एक लायबिलिटी आ गई। वो कह रहा है मैं ले जाऊं, मैं कहा भाई तू ले जा। तो ना मेरा फायदा हुआ ना मेरा नुकसान हुआ। मेरी बात समझो, मुझे सड़क पे पड़ा एक 20 का नोट मिला, मैं खुश, 20 का नोट उठा लिया। एकदम से कोई आया कह रहा बाबूजी मेरे को दान दे दो, आपने मेरे पैसे देने 20 रुपए। मैं कहा तू कौन भाई? कह रहा याद करो। मैं कहा मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कहा चल फिर बता कितने देने? कह रहा 20। मैं कहा ये ले पकड़ जा। बताओ मेरा क्या गया, मेरे पास क्या आया क्या गया, क्या फायदा क्या नुकसान? सर कुछ नहीं हुआ, सर कुछ नहीं हुआ। आओ दोबारा से पढ़ते हैं इतने पूरे क्वेश्चन को। क्या कहता है, XYZ पार्टनर एक फर्म के अंदर, Y रिटायर हो गया और उसका जो क्लेम है ना, क्लेम वो कैपिटल प्लस गुडविल मिला के 3 लाख रुपए है। ठीक है भाई। फिर वो कहता है हमें एक फर्नीचर मिला जो कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला जो कि 15,000 का है। वो आधा फर्नीचर टेक ओवर करा के ले गए वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जो मेरे पास किताबों में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, 30,000 के। उसमें से आधे क्रेडिटर मान गए कि हम आपका आधा फर्नीचर ले जाएंगे, तो आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आधे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ले गए, आधे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ले गए। हां सर ले गए, बिल्कुल ले गए। मींस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर इन द फुल सेटलमेंट। हां जी, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, ना मेरे पास कुछ आया ना मेरे पास कुछ गया, बाहर से आया और बाहर ही चला गया, मेरी फर्म में कुछ नहीं आया। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं इन बचे हुए हाफ फर्नीचर के लिए और इस बचे हुए हाफ क्रेडिटर के लिए। क्या कहता है, कहता है ये जो बचा हुआ हाफ फर्नीचर है ना, हाफ फर्नीचर क्या ले गया, वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ वर्क गिवन टू वाई को दे दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ देयर क्लेम। ठीक है जी, ये क्या हो गया, इज टेकन ओवर बाय वाइज कैपिटल एट 90%। 90% में ले गया, तो एंट्री बोलो क्या होगी? सर एंट्री होगी हमारा फायदा हो गया। ये तो हमारे पास फर्नीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मेरे को एक बाहर से एक चीज मिली। बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, मुझे सड़क पे एक चीज पाई, मुझे सड़क पे एक चीज पाई, वो 1000 रुपए की थी। मैंने किसी के 1000 रुपए देने थे, मैंने किसी के 1000 रुपए देने थे। वो बंदा आया, कह रहा चीज तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैं ले जाऊं? मैं कहा ले जा। मैं कहा 1000 रुपए की है, कहता 900 दूंगा। मैं कहा चल 900 ले जा यार, 900 में ले जा। एक बात बताओ, मेरी लायबिलिटी सेटल हो गई एक ऐसी चीज से जो मेरे पास खुद ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, मुझे तो पाई थी, फाउंड हुई थी। समझ रहे हो बात को? तो एंट्री क्या होगी? बड़ी आसान एंट्री होगी, मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो मैं कहूंगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ है तो क्या बोलोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने पे ले गए? 90% पे, तो 6750। क्या आपको ये एंट्री डाइजेस्ट होती है? क्या बच्चों आपको ये एंट्री डाइजेस्ट होती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें ये एंट्री डाइजेस्ट होती है। मैंने कहा फिर ये 15,000 का क्या करें? ये क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब इन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे, ये वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जिनको हम अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? नुकसान हुआ है ना, नुकसान हुआ है तो क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सर 15,000 रुपए का नुकसान हो गया,
मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये एंट्री समझ आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी ये एंट्री भी समझ आती है, हमें आपकी पहली एंट्री भी समझ आती है, हमें आपकी दूसरी एंट्री भी समझ आती है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब एक काम करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो बेटा। क्या बना लो? रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा बच्चों के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय फर्नीचर, कितने का चला गया था? 6750 का। और यहां क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स, कितना? 15,000। यहां से क्या निकल आएगा? बाय लॉस आ जाएगा। लॉस कितने का लॉस आ जाएगा बताना? 15,000 में से 15,000 में से माइनस कर लो 6750, कितने का लॉस आ गया? 8250 का लॉस आ गया। इसमें से वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर सर पीएसआर गिवन नहीं है, पीएसआर गिवन नहीं है तो 1:1 हो जाएगी। तो कितना हो गया? 2750 का लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? 2750 का। अब समझो, ये हो गया। इतनी फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। उसकी नो एंट्री होनी थी, इन दोनों की एंट्री कर दी, उसकी वजह से रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे नेट अमाउंट पेबल टू वाई कैपिटल ऑन हिज रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट पे हमने उसके 3 लाख रुपए देने थे, क्वेश्चन में लिखा था कैपिटल प्लस गुडविल के, जिसमें से 2750 माइनस कर दोगे तो दैट इज कितने रुपए देने हैं हमने उसके? माइनस 3 लाख में से कर दो तो 297 250 रुपए। 297 250 देने हैं तो एंट्री क्या होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 297 250 297 250। गॉट इट? क्या आपको ये एंट्री समझ आती है? क्या आपको बच्चों को ये एंट्री डाइजेस्ट होती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें ये एंट्री भी समझ आती है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये मैंने पूरा आपको डायग्राम समझाया, उसमें सिर्फ 3 एंट्री निकल के आई, 1 2 एंड 3। ये थर्ड एंट्री है। ये 3 एंट्री आपके पेपर में 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की आ सकती हैं और वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट क्वेश्चन है। आप लिखोगे एक एंट्री ये भी है बेटा, एक एंट्री ये भी है, आप इसे 0 कह सकते हो। ये फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये नो एंट्री। आप लिख के बताओगे कि इस चीज के लिए नो एंट्री होगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले ले गए थे, इसलिए हमने इसकी क्या कर दी बेटा? नो एंट्री। मैं आपको फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन समझाऊं जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा भाई एक वाई है जो रिटायर हो रहा है, जिसके हमने कैपिटल प्लस गुडविल के 3 लाख देने हैं। उस रिटायरमेंट के समय में हमें एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिल गया 15,000 का और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मिल गए 30,000 के। आधे क्रेडिटर्स आधा फर्नीचर फुल सेटलमेंट में ले गए, तो ना कुछ आया ना कुछ गया, नो एंट्री। बाकी बचा हुआ आधा फर्नीचर और आधे क्रेडिटर, ये तो रिकॉर्ड होंगे। ये फायदा है, ये नुकसान है। ये फायदा 7500 का है और ये नुकसान 15,000 का। ये फायदा 7500 का भी नहीं है, क्योंकि वाई जो पार्टनर जा रहा है वो कह रहा है ये फर्नीचर मैं ले जाऊं। मैं कहा तू ले जा। कहता पर एक शर्त है, कितने में लेके जाऊंगा? 90% पे, मतलब 7500 में से भी 750 रुपए कम में लेके जाऊंगा। मैं कहा चल तू ले जा यार, तू 6750 का ले जा। तो वाई का कैपिटल कम करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बुक कर देंगे 6750 से। इस 15,000 के क्रेडिटर को अब अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इसके 15,000 रुपए देने हैं। 30 में से आधे क्रेडिटर ही तो फर्नीचर ले गए थे, तो आगे आधे बचे हुए तो अपना पैसा मांग रहे हैं ना, तो मांग रहे हैं तो फिर हमने देने हैं, हमारा नुकसान है। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। फिर चाहता तो मैं इस एंट्री को एडजस्ट करके लॉस निकाल लेता, पर मैंने कहा आप बच्चे हो, आप बच्चे हो, इसलिए मैंने क्या किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। उसकी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो यहां इनकम गेन प्रॉफिट आते हैं और यहां पे एक्सपेंस लॉस आते हैं, है ना? यस और नो? फर्नीचर से प्रॉफिट था, क्रेडिटर से लॉस था, तो नेट लॉस 8,250 का आ गया। वाई जो जा रहा है उसका शेयर 2,750 रुपए। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखी, इसलिए मैंने इक्वल मान ली, तो 1/3 करके 2750 आ गया। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया कि नेट अमाउंट कितना पेबल है। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया कि नेट अमाउंट कितना पेबल है वाई की रिटायरमेंट पे। 3 लाख देने थे, 2,750 का लॉस काट लिया। एक सेकेंड गड़बड़ कर दी हमने शायद बेटा। ठीक है, एक चीज और करनी थी, ध्यान से देखना बेटा।
3 लाख रुपए देने थे, 2750 का क्या हो गया, 2750 का लॉस हो गया, और 6750 का फर्नीचर ले गए थे, बिल्कुल ले गए थे। तो हमें उसे कितने पैसे देने हैं, 2,90,500, कितने देने हैं बेटा, 2,90,500 रुपए, 2,90,500 रुपए, 2,90,500 रुपए। बच्चे कह रहे हैं सर वाई का अकाउंट भी बना दो, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, हमने उसके कितने पैसे देने हैं, 3 लाख। टू रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, 2750, टू फर्नीचर कितने का ले गया था वो, 6750 का, और टू बचे हुए पैसे हमने उसको दे दिए थे 2,90,500, ये आ गया जी। कोई डाउट यहां तक बेटा, कोई डाउट, बस छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने क्या कर लिया था, 3 लाख में से सिर्फ 2750 माइनस किए थे लॉस के, जो फर्नीचर ले गया था उसके लिए भी तो हमने वाई का कैपिटल अकाउंट क्या कर लिया था, डेबिट कर लिया था। गॉट इट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है, पक्का? बच्चे कह रहे यस सर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा रिटायरमेंट का। टाटा बाय बाय फाइनली। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे कहां पे बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।